नेकी की होगी तो उसे देख लेगा, और जिसने भी तरह भर की बुराई की होगी तो उसे देख लेगा। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने गुनाहों के बख्शिश के कई आसान तरीके बताए हैं। उनमें से यूं ही आसान उनसे बयान किए जा रहे हैं जिनको अपनाकर हर इंसान नजात हासिल कर सकता है इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने दोनों जहानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला की इत्याग करेगा उसके लिए जन्नत है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। याद रहे कि अल्लाह ताला के करीब छोटी सी छोटी अमाल का हिसाब देना होगा। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है। वो अपने हाथ दिन को फैलाता है, रात को गुनाह करने वाले दिन को तौबा कर ले। वो अपने हाथ रात को फैलाता है, दिन को गुनाह करने वाले रात के अंधेरे में उसकी तरफ लौट कर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, सूरतुल निसा आयत नंबर 27। अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। नमाज की ज्यादा अहमियत और फजीलत होने के वजह से सारे गुनाह मिट जाते हैं। देखिए, आज़ा एक ऐसी बड़ी इबादत है जिसको पढ़ने से लोगों के सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नमाज के बाद भी कुछ ऐसे अज़कार हैं जो गुनाहों के बख्शिश के जरिया बन सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा, उसके बाद ये दुआ पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब अगर उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर भी हो तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने पूरे हफ्ते में कुछ ऐसी इबादत है जो सकीरा गुनाहों को मिटा देती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करेगा, खूब अच्छे तरह से पाकी हासिल करेगा और तेल इस्तेमाल करेगा या घर में खुशबू इस्तेमाल करेगा और जुम्मा नमाज के लिए निकले और मस्जिद जा पहुंचे और दो आदमियों के दरमियान ना घुसे और शुरू नमाज पढ़े, और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनते रहे, तो उस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी। असल जब इंसान को गम परेशानी लाखों हो तो उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला बख्श देते हैं। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, नमाज, सदका, रोजा वगैरह से भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अमाल जैसे तिलावत कुरान, औलाद के तिलावत कुरान, वालिदैन की इत्याग, हलाल रहम वगैरह से भी सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सूरतुल हुदा आयत नंबर 114। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान ही किया है कि वो अपने मजलिस खत्म होने पर मखसूस कलिमात पढ़ते हैं, उनसे उनके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तो ये मजलिस का कफारा बन जाता है। खाना जैसे जिस्म के लिए महफूज है, वहीं अगर मुसलमान खाने के बाद शुक्र अदा करे तो अल्लाह का उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतामनी हाज़ा रज़क़नी व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, अगर इसके बाद उसके गुनाह सारे बख्श दिए जाते हैं। सच्चे दिल से तौबा गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन। सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 53। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देने वाला है। जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहेगा, उसके लिए 1000 नेकियां लिख दिए जाएंगे और 1000 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कोई शख्स बावजू होकर मस्जिद की तरफ आए और नमाज के बाद अपनी जगह खामोशी से बैठे रहे और दूसरी नमाज का इंतजार करते रहे, तो उसके लिए फरिश्ते मग़फ़िरत के दुआ करते हैं।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہم تمام کو نقصوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے بشرا اور عالیہ دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا مکالمہ پیش فرمائیں.